हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? बड़े ढीले ढाले से लग रहे हो, क्या बात? नहीं, ढीले नहीं हो बच्चों। हम लोगों ने सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस शुरू किया हुआ था और उसमें हमने बड़ी सारी बातें कर ली थी। मेरे हिसाब से हमारा थोड़ा सा टॉपिक उसका रह गया, बिल्कुल लास्ट का, जिसमें सिर्फ मेरे हिसाब से है क्या, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रह गए हैं, कुछ ट्रू फॉल्स रह गए हैं। आ जाओ करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। आ जाओ मेरे साथ साथ, कोई बिना बात किए हुए, काम दे में देरी ना करते हुए। करूं क्या मैं शुरू? आ जाओ जी, बिना बात किए हुए, काम में बिना देरी के शुरू करते हुए। करें शुरू? लो भगवान का नाम को सर, शुरू करें। भगवान का नाम ले लिया आप लोगों ने? हाँ सर, हमने कोई भगवान का नाम नहीं लिया, हम दुखी हैं। बेटे दुख में तो ज्यादा लेते हैं लोग। हाँ, आ जाओ करें शुरू। ए फर्म सेंट गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। एक फर्म सेल और रिटर्न बेसिस पर सामान बेचती है। कस्टमर हैविंग द चॉइस ऑफ रिटर्निंग द गुड्स विद इन ए मंथ। एक महीने में आप सामान वापस दे सकते हैं। ड्यूरिंग मई 2020 द फ्लोइंग आर द डिटेल्स गुड्स सेंट। एक महीने में वापस आ सकता है। 2 मई को सामान दिया तो ये तो मई के महीने में हाँ या ना का जवाब आना ही चाहिए था इसका, क्योंकि एक महीने में जवाब आना है तो मई महीने में 2 मई से 2 जून तक, 8 मई को, 12 मई को, 18 मई को, 20 मई को, 27 मई को इन सब लोगों को सामान बेचा गया जिनके नाम थे PBQDER। इतने इतने रुपए का बेचा गया। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या दिक्कत है, बेचा गया तो बेचा गया। आगे पढ़ते क्या लिखा है। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम P&Q रिटर्न द गुड्स। P और Q तो मना कर गए। एंड BDE सिग्निफिकेंट दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। कौन कौन? B, D और E, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म सेल और रिटर्न अकाउंट। ध्यान से, सेल और रिटर्न अकाउंट कौन से तरीके में बनता था? फर्स्ट में, सेकंड में के थर्ड में? थर्ड में, लेजर थी ये। एंड कस्टमर P फॉर सेल और रिटर्न ऑन 15 जून। और कस्टमर P का अकाउंट बनाना है, सिर्फ एक ही कस्टमर का बनाना है। मैं तो सारे कस्टमर का बना सकता था, पर एक ही कस्टमर का बनाना है। एक तो मुझे क्या बनाना है इसके अंदर? सेल अकाउंट, सेल और रिटर्न अकाउंट। दूसरा क्या बनाना है मुझे? कस्टमर P का अकाउंट। आ जाओ शुरू करें। चलो, क्वेश्चन नंबर 1, कस्टमर P। कस्टमर P क्यों करूं? पहले तो सेल और रिटर्न बना दूं ना। सेल्स एंड रिटर्न, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। और कौन सा अकाउंट बनाना है? कस्टमर P अकाउंट। मैंने बताया था सेल और रिटर्न अकाउंट में कंबाइंड ट्रांसफर करते हैं, याद है? बाय सेल्स और रिटर्न बुक, गुड सेंट। टोटल मार लो कितने रुपए का गुड सेंट किया गया है। 15 और 20 35, 28 3 1 26, सारों का टोटल कर लो। 93,000 का गुड सेंट किया गया। यहां तक बात समझ में आ गई? 93,000 गुड सेंट करने के बाद, उसके बाद ये जो अलग अलग कस्टमर के अकाउंट में, टू सेल्स और रिटर्न गुड सेंट। सिर्फ P का बनाना है, तो वैसे तो मुझे सबका लिखना था, पर मैं अब खाली P का लिखूंगा क्योंकि मुझसे एक ही का पूछा गया है। अब टू, अब दूसरी बुक देखेंगे, सेल्स और रिटर्न डे बुक, गुड्स एक्सेप्टेड। जिसने हां कर दी उस इसका बैलेंस देखे। P ने और Q ने हां की थी, P ने और Q ने रिटर्न की थी, BDE ने की थी, BDE 4 और 20 24,000 रुपए का।
कोई डाउट? अब मुझे ना तो बी का अकाउंट बनाना, ना डी का, ना ई का। टू सेल्स और रिटर्न डे बुक रिजेक्टेड। आपने जो सामान रिजेक्टेड किया, देखिए बी का और क्यू का 15 और 28 35, इससे इंडिविजुअल अकाउंट में गया तो पी का तो बना ही रहा था मैं। बाय सेल्स और रिटर्न डे बुक गुड्स 43। अब आप ये तो आप गलतियां बताओगे तो मैं क्या करूंगा। 43। अब बाय गुड्स रिजेक्टेड 15,000 टू बैलेंस सीडी कैरिड आउट 93,000, इधर भी 93,000। ये पी तो टैली हो गया। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी मुश्किल था काम। थोड़ा अब आपको अपना वो तीसरा मेथड भी समझ में आ गया। कब लगता था ये मेथड? जब ट्रांजैक्शन नुमेरसली होती थी, फ्रिक्वेंटली नहीं, नुमेरसली। कोई डाउट है किसी को? आगे आ जाओ। मेरे पास बी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड, ऑन 31 दिसंबर गुड्स सोल्ड एट ए सेल प्राइस 3,000 रुपए। हमने 3,000 रुपए का सामान बेचा था। वर लेइंग विद कस्टमर, जो कस्टमर के पास पड़ा था। रितु टू whom these goods were sold on sale or return basis were recorded as actual sale। हमने रितु को माल बेचा था और एक्चुअल सेल मान लिया था। सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रितु, रितु से कोई कंसेंट मिली नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द एडजस्टमेंट एंट्री प्रेज्यूमिंग गुड्स वर सेंट ऑन अप्रूवल एट ए प्रॉफिट कॉस्ट प्लस 20%। प्रेजेंट मार्केट प्राइस इज 10% लेस देन द कॉस्ट प्राइस। प्रेजेंट जो प्राइस है वो 10% कम है। चलो पहले तो 3,000 का जो सामान बेचा हुआ है वो सेल है ही नहीं। क्या करोगे आप इसे? क्वेश्चन नंबर 2 को सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर या रितु, टू रितु। कितने का था? 3,000 का। अब स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, स्टॉक ऑन अप्रूवल अकाउंट डेबिट। हाँ जी बच्चे, हाँ हाँ। नहीं, थोड़ा जो वो फॉलो होता हुआ आ रहा है ना कंसेप्ट, वही फॉलो करना होगा। हाँ, किसमें वापस नहीं आते? ये स्टॉक आता था अप्रूवल पे, स्टॉक तो नीचे लिखते हैं ना। स्टॉक ऑन अप्रूवल, आपके पास 3,000 रुपए का सामान था। आप जो सामान बेचते हैं 20% ऑन कॉस्ट बेचते हैं, मतलब ये 120 है तो 100 कितना कितना 25, तो ये 10% डाउन हो गया है 2250। तो 2250 रुपए का स्टॉक लिखा जाएगा। कोई डाउट है किसी को? आसान है, कोई मुश्किल वाली बात तो मुझे इसमें लग नहीं रही है। वैसे आपको लग रही है क्या ज्यादा मुश्किल वाली बात? चलो आगे आ जाओ। थर्ड, हाँ हो गई। आधे तो ये सोच रही है क्या, मैंने कहा था ना छोटी सी क्लास है, मानने नहीं आप। एक्स सप्लाइड गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस टू कस्टमर। एक्स अपने कस्टमर को सामान सेल्स और रिटर्न बेसिस पर बेचता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ व्हेन आर एज अंडर, तब पर्टिकुलर कुछ ऐसे हैं। हमने 10 तारीख को सामान भेजा था एबीसी को 10,000 रुपए का, उसका 31/12 तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है। 12/12 को भेजा था डीईएफ को 15,000 रुपए का सामान, जो उसने वापस दे दिया 16/12 को। फिर 15 तारीख को जीएचआई को सामान भेजा था, उसने 2,000 का रिटर्न कर दिया 20/12 को। फिर 20/12 को सामान बेचा था डीईएफ को 16,000 रुपए का, उसने रिटेन कर लिया 24/12 को। एबीसी को सामान भेजा था, गुड्स रिटेन कर लिया। जीएचआई को सामान भेजा था, कोई इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है। कुछ बातें लिखी हुई अभी तक समझ तो कोई बात नहीं आई, पर इतना पता है कुछ सामान भेजा था, कुछ के बारे में एक्सेप्टेंस है, कुछ के बारे में रिजेक्टेंस है, और कुछ के बारे में पता ही नहीं है। वो पढ़ने से पता चलेगा क्या हुआ है। कोई बात नहीं।
गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम डिस्पैच। याद रखेंगे 15 दिन से लेट हो गया तो हाँ ही समझ लेंगे। फॉलिंग विद इट will treated as sale. The books of X close on 31 December. Prepare the following accounts: goods on sale और return, sold and return day book. डे बुक बनानी है, 3 डे बुक। कौन कौन सी? सेल और रिटर्न, सोल्ड, रिटर्न, मतलब गुड सेंट वाली, रिटर्न वाली और रिजेक्टेड वाली, तीनों बना देंगे। ठीक है ना, बना देंगे, कोई बात नहीं, रिजेक्टेड वाली भी क्या फर्क पड़ता है। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, टोटल अकाउंट और लेजर बनानी है। मुझे ये बताओ कौन सा तरीका बोल रहा है ये बोल रहा है आपको नोमेरिसली। मेरी बात समझ में आ गई? ये आपको नोमेरिसली बोल रहा है कि कैसे करना है। आ जाओ बनाए, अब तो समझ में आ गया होगा वैसे। थर्ड, मुझे बनानी है, लोग इसे इकट्ठी भी बना देते हैं, अलग अलग भी बना सकते हैं। जैसे लोग तो ये कहते हैं ये 3 बुक हो गई। सामान भेजे वाला एक जगह लिख दूंगा, रिजेक्टेड वाला एक जगह लिख दूंगा, एक्सेप्टेड वाला एक जगह लिख दूंगा। कई लोग कहते हैं नहीं सर कंफ्यूजन ना हो जाए, आप तीनों सब्सिडरी बुक्स अलग अलग बना दो जैसे हम बनाते थे, ऐसे भी बना सकते हैं। यहां पे बनाऊं ये सेल और रिटर्न, सेल्स और रिटर्न, डे बुक, गुड सेंट। कुछ लोग कहते हैं ऐसे अलग अलग बनाओ, 3 बुक्स, सेल्स और रिटर्न, डे बुक। आपको अब सब्सिडरी समझ में आ रही है ना, ये सब्सिडरी तो है बुक, एक्सेप्टेड, सेल्स और रिटर्न, डे बुक, रिजेक्टेड। वो तो बाद में बनेगी ना, क्या कहते हैं उसे, अकाउंट वाली। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? आ जाओ आगे चलते हैं, पढ़ना शुरू करें। सबसे पहले 15 दिन के अंदर हाँ करनी है। 10 को सामान भेजा एबीसी को, 9 इंफॉर्मेशन 31/12। ओ भाई साहब 10 को भेजा था, 31/12 तक नहीं बता रहे, पूरा हो गया 15 दिन जब सेल है। तो पहले तो जो जिसको सामान भेजा उसका डेट उसको लिखो पहले तो। मैसेज एबीसी को सामान भेजा 10,000 रुपए का। अब वैसे तो ये अभी मुझे पहले सारों का सामान भेजना लिखना चाहिए था, मैं एक एक को पढ़ के लिखे जा रहा हूं, कोई बात नहीं। इसने एक्सेप्ट कर लिया, मैसेज एबीसी 10,000। आगे 12/12 को डीएफ को सामान भेजा, रिटर्न ऑन 16/12, 4 दिन में अगले ने वापस कर दिया, लोग पसंद नहीं आया तो पहले तो सेंड में भेजो मैसेज डीएफ, कितने रुपए का सामान है, 15,000 रुपए का। अब रिजेक्टेड में डाल दो 15,000। चले आगे, जीएचआई को सामान भेजा 12,000 रुपए का, गुड्स 2,000 रुपए का रिटर्न हो गया ऑन 20/12, मतलब 5 दिन के अंदर 2,000 रुपए का सामान तो वापस दे दिया। आज 31 दिसंबर चल रही है, बाकी के बारे में कुछ बोला ही नहीं, तो हाँ होगी भाई, 31 दिसंबर तक 16 दिन हो गए, ठीक है ना। तो जीएचआई को पहले सामान भेजा, मैसेज जीएचआई कितने का भेजा, 12,000 का। ना कितने की कर दी इसने मैसेज जीएचआई ने, 2,000 रुपए की। और हाँ कितने की कर दी, 10,000 की। आपको समझ में तो आने लगी होगी, सब्सिडरी बुक्स में कुछ समझ में आने लगा है, सब्सिडरी बुक्स बनती क्या है। मेन मुद्दा आपका ना, बचपन में आपको सब्सिडरी नहीं बनानी आती थी। डीएफ, गुड्स रिटेन्ड ऑन 24/12, रिटेन ही कर लिया, रख ही लिया, हाँ कर दी, 10,000 का 16,000 का सामान भेजा था, मैसेज डीएफ कितने का सामान भेजा, हाँ कर दी, मैसेज डीईएफ 16,000। एबीसी को सामान भेजा, गुड्स रिटेन ही कर लिया इसने, ठीक है, मैसेज एबीसी को सामान भेजा 11,000 रुपए का, मैसेज एबीसी 11,000 रुपए का सामान भेजा, मैसेज एबीसी ने एक्सेप्ट कर लिया। कोई डाउट तो है ही नहीं इसमें, आगे चलते हैं। जीएचआई 13,000 रुपए का सामान भेजा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली अभी तक, ये तो क्लोजिंग ही रह गया, बस सामान ही भेजा मैसेज जीएचआई को, कितने का, 13,000 का, बस खत्म। इनके टोटल कर लो, ये बुक्स बन गई।
ये तो टोटल मैं ही कर दूं, 17, 40 और 7 47, ये भी टोटल मैं ही कर दूंगा, और 77,000 ये भी टोटल। कोई डाउट है? अब अकाउंट बना दो, इसने अकाउंट भी पूछा है, सेल और रिटर्न अकाउंट, सेल्स और रिटर्न अकाउंट। बाय सेल्स और रिटर्न डे बुक गुड सेंट 77,000। कोई डाउट है किसी को? टू सेल्स और रिटर्न डे बुक गुड्स एक्सेप्टेड 47,000। टू सेल्स और रिटर्न डे बुक, बिना काम किए बिल्कुल ना आए क्लास में, कोई फायदा नहीं है। रिवाइज करें उसके बाद ही क्लास को अटेंड करें। कितना रिजेक्ट किया था? 17,000। 13,000 रिजेक्ट किया था, तो बैलेंस आएगा ना, टू बैलेंस सीडी 13,000। मुझे तो कहता मैं तो कस्टमर के अकाउंट भी अकेले अकेले का बना देता। बात समझ में आ गई? मैं डरता थोड़ी ना हूं, यूपी वाला बंदा डरता थोड़ी ना है, अकेले अकेले को निपट देता। वो तो बात ये है कि इकट्ठे इन्हें पूछा ज्वाइंट, इन्हें ज्वाइंट भी निपट दिए, अकेले होते तो पता नहीं क्या कर देता ये। आपको मेरी बात समझ में आ गई? इंडिविजुअल कस्टमर का अकाउंट बना सकते थे, नहीं बना सकते थे? बना सकते थे, पूछा नहीं है, कोई इश्यू नहीं। सर अब हम क्या करेंगे? खत्म क्वेश्चन तो। अब मुझे पता है क्या कहोगे, ट्रू फॉल्स। घर पे लिखने होते हैं ये ट्रू फॉल्स, याद रखना। एमसीक्यू तो शायद पढ़ भी लिया करो, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रू फॉल्स तो लिखना। यार रीजन पता क्या है, मुझे डर क्या लगता है कि वो एमसीक्यू का ट्रू फॉल्स बना के ना पूछ ले, और कोई रीजन नहीं है बस। आओ पढ़ते हैं बच्चों आपके पसंदीदा क्वेश्चन। आपको बड़ा मजा आता है क्वेश्चन पढ़ने में, है ना? चलो, गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस आर नॉट रिकॉर्डेड एज क्रेडिट सेल initially when they are sent out. In case of business entities sell goods casually on sale or return basis. क्या कह रहे हो? पुरानी पुरानी। Goods sold on approval or return basis are not recorded as credit sale. हम इसे क्रेडिट सेल रिकॉर्ड नहीं करते इनिशियली। व्हेन इनिशियली मतलब अभी, व्हेन दे आर सेंट आउट इन केस ऑफ बिजनेस एंटिटी सेल गुड्स कैजुअली ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। क्या आप उसे सेल्स रिकॉर्ड नहीं करते? करते हैं। झूठा कहीं का, फॉल्स। मेरी बात समझ में आई? पक्का झूठा है कि नहीं है? हाँ, आदमी तो कहते चल झूठे, मतलब क्या झूठे? अगले ने नॉट रिकॉर्डेड लिखा हुआ है और आप क्या करते हो, रिकॉर्डेड। बोलो ना, चल झूठा। हाँ, फॉल्स। The customer retain the goods even after the expiry period mentioned term, but this act does not confirm to sale of goods as there is no express consent given. चल झूठा। बात समझ में आई ना? बोलो ना इसको। कैसे कहोगे इसको? कहोगे जब एक्सपायरी हो गई टाइम की, सारी जिंदगी रखेगा अपने पास, तू तो सारी जिंदगी हाँ ही नहीं भरेगा, चल झूठा। At the end of the year, those goods on approval basis awaiting approval from the customer are shown as part of sale in the books of seller. At the end of the year, those goods on approval basis awaiting approval from the customer are shown as part of sale in the books of seller. क्या कहोगे इसको? चल झूठा। आज तो क्या बात, झूठा खा के आया हुआ है, सारे झूठ। No entry need to be passed in the books of the seller when customer reject the goods awaiting approval after the closing of the books of the seller. क्यों? कोई एंट्री नहीं बनाएंगे बुक्स ऑफ सेलर की when goods rejected after the closing of the books of the seller. हमने अपनी बुक्स बंद कर दी हैं, उसके बाद उसने रिजेक्ट किया है, तो कोई एंट्री बनाएंगे ना, चल सच्चे।
बोलो ना हाँ, ऐसे बोलो, सच्चे तू आ, झूठे तू निकल। द पीरियड विद इन विच द कस्टमर एड रिजेक्ट और एक्सेप्ट इज फिक्स बाय द बायर। कस्टमर कितने पीरियड में हाँ करेगा या ना करेगा, ये बायर सकते हैं। नहीं भाई साहब, मेरा सामान मैं करूंगा, चल झूठे। चेक करो, यही है। न्यू न्यू बुक, न्यू बुक। समझ में आ गया आपको? जो आप लोग ना ये पढ़ जरूर लेना यार। क्या कह रहे हो? अच्छा, पढ़ो। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। When a large number of articles were sent frequently on sale or return basis, it is necessary to maintain sales journal, goods return journal, sales और return journal। सेल्स और रिटर्न जर्नल। किसी से मेरी बात समझ में आ गई? आगे, सेल्स और रिटर्न डे बुक एंड सेल्स और रिटर्न लेजर आर नोन एज प्रिंसिपल बुक, सब्सिडी, मेमोरेंडम बुक्स, गंदी किताबें। ए सेंट सम गुड्स कोस्टिंग रुपीज इतने रुपए का एट ए 25% प्रॉफिट ऑन सेल टू बी ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। बी रिटर्न गुड्स कोस्टिंग रुपीज 800 एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड 31 दिसंबर। द रिमेनिंग गुड्स वर नाइदर रिटर्न नोर अप्रूव्ड बाय हिम। द इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। 3500 का सामान था, 800 का तो वापिस आ गया, कितना रह गया? 3500 माइनस 800, 2700। ये 25% ऑन सेल है, मतलब ये 100 है, तो आपका 75 कितना? कितना लिखा तो? 2700 लेस 25%, 2700 लेस 25% और 2700, और यही तो आएगा। कैसे गधे हो? चलो सर, हम फोर्थ पे आ गए। कितने हैं? 10वें से करो फिर। अंडर सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस, व्हेन ट्रांजैक्शन आर फ्यू, बहुत कम होती हैं, एंड द सेलर एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग ईयर, रिवर्स द सेल एंट्री, then will then what will be the accounting treatment for goods returned by customer on subsequent date? No entry, no 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 no। आगे, under sales or return approval basis, when transaction are few, the seller while sending the goods that treated them ordinary sale and entry normal sale is pass in the books। बोलो, एंट्री भी तो बना देते हो आप, ठीक है ना? सर अब ये तीन तीन पूछने लग गया। इन क्वेश्चनों को करने से प्रैक्टिस होती है, और जो हमारे ट्रू फॉल्स को पक्का करते हैं। अंडर सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस, द ओनरशिप ऑफ गुड पास्ड ओनली। ओनरशिप कब पास होती है? व्हेन द रिटेलर गिव्स द अप्रूवल, इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड डेट, बोथ, दोनों केसेस में ऐसा ही होता है। A trader has credited certain item of sales on approval aggregating 60,000 to sale account, मतलब उसने नॉर्मल सेल मान लिया। ऑफ दीज गुड्स ऑफ वैल्यू 16,000 आर रिटर्न्ड एंड टेकन इनटू द इन्वेंट्री कॉस्ट 8,000। इसमें से 16,000 का सामान वापस आ गया, तो वो तो आपने सेल रिटर्न की एंट्री बना दी। तो द रिकॉर्ड ऑफ रिटर्न वाज ओमिटेड इन द अकाउंट्स। हम रिटर्न की एंट्री बनाना भूल गए। बनानी थी, क्या एंट्री बनानी थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडर, जो भी होगा, कस्टमर कह लो। इन रिस्पेक्ट ऑफ अनदर प्रैकल 12,000 रुपए, कोस्ट बीइंग 6,000 रुपए, द पीरियड ऑफ अप्रूवल डिड नॉट एक्सपायर ऑन द क्लोजिंग डेट। और हमारा 12,000 रुपए के सामान का तो अभी अप्रूवल ही नहीं हुआ, मतलब ना हाँ है ना ना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स लेइंग विद द कस्टमर शुड बी, कस्टमर के पास कितना सामान है? 6,000। आंसर आ गया। इतनी कहानी क्या सुना रहा था? बेकार में कहानियां सुना रहा था। कह रहा था 60,000 का सामान बेचा है मैंने, वो मैंने सेल मान लिया है,
16,000 का वापिस आ गया है, मैं एंट्री बनाना भूल गया हूं, एक और प्रैक्कल है 12,000 रुपए का, वो उसका कुछ नहीं हुआ अभी। तो स्टॉक तो वही है ना फिर कस्टमर के पास। कह रहे बताना कॉस्ट ऑफ गुड्स लेइंग विद कस्टमर, कस्टमर के पास तो 6,000 का सामान, कहानियां क्या सुना रहे इतनी। सर ये मजे ले रहे हैं हमारे, और इसे पता नहीं हम कौन है। एक कंपनी सेंड इट्स कार टू डीलर, एक कंपनी अपनी कार डीलर को भेज देती है ऑन सेल्स और रिटर्न बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउ एवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल एंड आर पास थ्रू द सेल डे बुक। Just before the end of the financial year, two cars had cost 55,000 can have been sent on sale or return and have been debit to customer account 75,000. Cost of goods laying with the customer, कितना गंदा है। हम ना कस्टमर को कारें बेचते हैं, हम सेल मान लेते हैं। दो कारें ऐसी हैं जो 55,000 रुपए की थी, हमने 75,000 की कस्टमर के अकाउंट में डेबिट कर दी, ये एंड में ही की है हमने। तो ये बताओ कस्टमर की दुकान में कितना सामान है? 55,000 है। क्यों 55,000 की एक कार है क्या? अच्छा दो, 1,10,000, सॉरी 1,10,000। कैसा लगा आपको? उनको बोलो कि सर ऐसा है, इन क्वेश्चनों को बोलो थोड़ा घूंघट घूमट करके आया करें, कोई इनकी वो इतनी हिम्मत नहीं आपके सामने बोलने की। है क्या इनकी हिम्मत? उमेश सेंट गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस एज फॉलो। अन्ना, बाबू, चंद्रा, देसाई सबको सामान भेजा, ये गुड्स सेंट किए, ये एक्सेप्ट हुए, ये रिटर्न हो गए। इस बेचारे का तो पूरा हिसाब हो गया, इसका भी पूरा हो गया, इसका भी पूरा हो गया, रिटर्न कर दिया इसने। 1260 था, इसका भी पूरा हिसाब हो गया। अब तो क्या करूं फिर मैं? किसी ने एक्सेप्ट कर दिया, किसी ने रिटर्न कर दिया। द इन्वेंट्री ऑफ गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस नील। कैसा बंदा है यार तू, क्या उलझा रहा है? आपको जिस आदमी को जो सामान दिया था अगले ने हाँ कर दिया, ना कर दिया, बचा ही कुछ नहीं। 3500 का भेजा था, हाँ ना होगी। 2800 का भेजा था, हाँ होगी। 3680 का ना हो गई। 1260 का हाँ ना हो गई, बचा क्या? नील। सर एक बात बताएं, ये सच में मजे ले रहा है? इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा इसने मजे लेने के लिए हमारे। सर एक ही रह गया। ए मर्चेंट सेंट आउट हिज गुड्स कैजुअली टू इट्स डीलर ऑन अप्रूवल बेसिस। ऑल सच ट्रांजेक्शन आर हाउ एवर रिकॉर्डेड एट एक्चुअल सेल एंड पास थ्रू सेल डे बुक। आधे तो ऐसे पागल है सेल डे बुक को देखते ही हाय इसने तो जर्नल है। अरे भाई सेल डे बुक वही है, सब्सिडरी बना रहा है, ये नहीं बनाता ये लेस जर्नल, कोई जबरदस्ती है क्या? ऑन 31/12 इट वॉज फाउंड दैट 100 आर्टिकल एट सेल प्राइस 200 रुपए ईच सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वर रिकॉर्डेड एज एक्चुअल सेल एट द डेट प्राइस। द सेल प्राइस वॉज मेड कोस्ट प्लस 25%। द अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ऑन अप्रूवल विल अमाउंटिंग टू, कितनी अप्रूवल पे हो गया सामान? तो आप समझो कोस्ट प्लस 25% है, तो 200 आर्टिकल है, 200 रुपए का एक आर्टिकल है, तो कैसे होगा? 20,000 डिवाइड बाई 125 इंटू 100, 16,000 आंसर। आपको अच्छा लगा? आप आधे लोग तो पता क्या बेवकूफ होते हैं, ये एग्जाम में नहीं आएंगे, हमें नहीं पढ़ने। अरे भाई ये वाला कंसेप्ट क्लैरिटी इतनी बनाते हैं, शायद इतना तो पूरा चैप्टर नहीं बना पाता कंसेप्ट क्लैरिटी, और इनके करने के बाद क्वेश्चन करने आसान हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? एग्जाम में नहीं आने बेटे, छोड़ दो इनको। यही तो 11th-12th में हुआ, छोड़ दो इनको। स्टडी मेट में किया हुआ है, मैंने तो देखा नहीं। हर जगह, हर जगह सेल रिटर्न की जगह। नहीं मुझे एक बात बताओ, आप क्या कहना चाहते हो, कब सेल कर रखा है? हर एंट्री में? मुझे तो नहीं लगता हर एंट्री में कर रखा हो। सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड से क्लोजिंग डेट पे, क्लोजिंग डेट पे तो मैंने भी सेल ही करवाया है, क्लोजिंग डेट पे तो हमने सेल ही किया है। लेकिन और बाकियों में भी इन्होंने सेल किया हुआ है।
आप भी फिर सेल्स करेंगे, रिटर्न नहीं करेंगे। एक्चुअली मेरे को बताओ, मेरे को ना मैच करना है उनके साथ, मुझे उनके साथ मैच करना है। जैसे ये वाली बुक है, इसमें इन्होंने सेल रिटर्न कर रखा है, देखो ये रहा। मतलब मैं ये कह सकता हूं अल्टीमेटली हमें सेल रिटर्न की एंट्री कब कब बनानी पड़ती है, एक तो क्लोजिंग में, और एक जब रिजेक्ट हो जाते हैं, और एक, बस यही दो ही केस तो हैं। क्लोजिंग में तो मैंने बोला ही है कि आपको सेल से बनानी चाहिए, सेल रिटर्न से नहीं बनानी चाहिए। हाँ, सेल से बनानी चाहिए, ये तो मैंने बोली, यहां पे करवाई सारी सेल से है। क्लोजिंग एंट्री तो ऐसी बनानी चाहिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू रिसीवेबल। लेकिन जो रिजेक्टेड वाली है वो मैंने बनाई है सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। तो यही तो इसने किया हुआ है। कौन सी लास्ट वाली? मैंने लास्ट वाले में सेल रिटर्न लिखवा बैठा हूं। वैसे मैंने ये सेल्स करवाया, यहाँ पे सेल्स होगा। हाँ, वो हो सकता है आपको, मैंने अब क्लियर कर रहा हूं, आपने कहाँ पे सेल्स लिखना है, कहाँ पे सेल्स रिटर्न लिखना है। आपके जब रिजेक्टेड होंगे तो सेल्स रिटर्न वर्ड यूज करेंगे, और जब गुड्स क्लोजिंग में आप सेल की अपोजिट एंट्री करेंगे तो सेल्स वर्ड यूज करेंगे। ओके, चलो, चलो क्या, ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी लोग अच्छे से रिवाइज करके आना।